मैं अगर पद पर रहकर कार्य करना होता तो मैं अपने नगर में रहकर करता। मुझे बंधन से दूर होकर, बंधन से मुक्त होकर ही इस प्रश्न का उत्तर जानना होगा। आपको अगर आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो आप मुझे दर्शन देने जरूर आइएगा, अवश्य। सिद्धार्थ और बिल्बिसार महाराज का मिलन तो हो गया, किंतु बिल्बिसार महाराज अपने आप में एक रीत थे। उन्होंने सिद्धार्थ को यह वचन मान लिया कि आप जब उस अंतिम छोर को प्राप्त कर लेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो मुझे विश्वास दिलाइए कि आप मुझे भी उस लक्ष्य का दर्शन मात्र तो कराएंगे। कि तभी सिद्धार्थ के जो बचपन में जिन्होंने उनके सन्यासी होने की घोषणा की, वह राज्य पर वो उनके गुरु एवं उनके प्रिय उनसे मिलने आते हैं और उनके साथ बौद्ध धर्म को अपनाने की गुहार करते हैं। मेरा नाम पटेल है। मैं कपिलवस्तु के लिए ब्राह्मण हूँ। तुम्हारे जन्म के समय मैंने तुम्हारा भविष्य देखा। मेरे साथ ये 4 ब्राह्मण अद्रक, वासवान, मारामा, असली, हम सभी रुद्रक के शिष्य। हम सभी आपके साथ आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। लेकिन मेरा मार्ग बहुत कठिन है। भूखे प्यासे रहकर हमें उस मार्ग पर चलना होता है। अगर आप चल सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आप स्नान कीजिए, मैं जब तक ध्यान रखूँ। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। आप लोग योगा करें, स्नान करें और आगे की ओर चलना है। यदि कोई आता है तो उनको जरूर बुला के लाना। हमने सुना है यहाँ पर कोई महिला आती है, मैं उनका थोड़ा ध्यान भी कर रहा हूँ। मैं नगर तुमों के गंगा की पृथ्वी से आता हूँ। मैंने इस वृक्ष की सेवा बहुत की है। इसी सेवा से मुझे सुंदर पति पुत्र मिला है। हम सब परिवार बहुत खुशी से रहते हैं। इस वृक्ष के लिए आप इस वृक्ष के नीचे बैठे, मेरे लिए इस वृक्ष के देवता हो। मैं इस वृक्ष के देवता के लिए वीर का प्रसाद देकर आई। आप इसे स्वीकार कीजिए। बुद्ध, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम, तुमने बोला था कि हमें इस मार्ग में भूखे और पैसे जाना है। हाँ, मैंने बोला था कि इस मार्ग पर भूखे प्यासे रहकर ही चलना होगा, तभी हमें अपनी मंजिल, हमें अपना मार्ग दिखाई देगा। लेकिन इस शरीर को भी तो, इस शरीर को भी, यंत्र को भी तो स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी हम अपने मार्ग पर जा सकते हैं। ये तुम्हारा पतन है बुद्ध, प्रगति नहीं। हम सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। चलो।
ये विधि का ही तो विधान है। जो इस धरती पर आया है उसे कभी न कभी जाना ही होगा। सिद्धार्थ इस परम सत्य को जान चुके थे, किंतु इस हड्डियों एवं मांस के हाड़ को बनाए रखने के लिए अन्न की आवश्यकता है। वह अन्न किसी क्रूरता से न आए, किसी को दुख पहुंचा के न आए। बस इसी सिद्धांत को याद रख सिद्धार्थ ने नगर प्रमुख की उस बालिका से, जिसने अपनी खुशी से सिद्धार्थ को वह अन्न खीर रूप में दिया, जिसको सिद्धार्थ ने ग्रहण किया, और उस भोजन के उपरांत सिद्धार्थ, जो कि आज अपने समूह, अपने खंड को आज विभाजित होते देख चुके थे, जब वो अकेले ही थे, जब चले थे अकेले, तो आज उन्होंने वही वीराना फिर से पा लिया। तो आज सिद्धार्थ सारे कार्यों को छोड़ इस प्रकृति में लीन होने को तैयार। वह उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ बोधिसत्व को प्राप्त करने को तैयार। अब सिद्धार्थ न केवल सिद्धार्थ थे, वह गौतम से गौतम बुद्ध हो चले। आयुष्मान गौतम, अब मैं साधारण मनुष्य नहीं। तो क्या आपने अंतिम प्रश्न का उत्तर खोज लिया है? हाँ, जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने कठोर तपस्या की है, वो उत्तर मुझे मिल चुका है। कृपया आप हमें मार्ग के बारे में बताइए। इस संसार में सिर्फ दुख, कारण दुख और अंत में दुख और कुछ नहीं। भगवान, आप हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। अकेले चलना आपको मोक्ष मिल जाएगा, किसी का साथ नहीं देगा। दुख, जितना दर्द महसूस करोगे, दुख होगा, उसको खुशी में लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु खुशी क्या है भगवान? जिस प्रकार एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं,
उसी प्रकार हमारे अंदर की खुशी को जितना आप फैलाएंगे आपको उतनी खुशी मिलेगी। प्रभु इच्छा क्या है? इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना एक इच्छा खत्म हुई तो दूसरी आती है, ये निरपेक्षता है। इसलिए हमें इस पर अंकुश लगाना चाहिए। महानता का मार्ग क्या है प्रभु? जिस प्रकार एक कठोर चट्टान को आंधी तूफान नहीं ला सकते, उसी प्रकार एक सच्चे सन्यासी को चापलूसी करने वाले नहीं ला सकते। परंतु मनुष्य के कर्म क्या है प्रभु? कभी पीछा नहीं छोड़ते। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही वो उसको भोगना पड़ता है। अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, खराब करेगा खराब मिलेगा। भगवान, हम आश्वस्त हैं कि आपने सत्य का मार्ग खोल दिया है। हम आपके इस मार्ग को स्वीकार करते हैं। मैं एक धर्म चक्र की स्थापना करने जा रहा हूँ, जिसको गतिमान कर कर नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले लोगों के दुखों को दूर किया जाएगा। धर्म चक्र क्या है प्रभु? इसका अर्थ क्या है? त्याग, बलिदान, समाधि। इसके उपाय क्या है? मेरा अष्टांग मार्ग सबसे सरल मार्ग है। जो इंसान, जो मनुष्य इसको अपनाएगा उसके दुखों का भी दुख दूर होगा। प्रभु, हमारे किए गए अपराधों के लिए हमें क्षमा कर। आप हमें अपने मार्ग पर अपने साथ ले जाओ। हाँ हाँ प्रभु, हमें अपने साथ ले जाओ। हाँ हाँ प्रभु, अपने साथ ले जाओ। सिद्धार्थ अपने वचन को निभाने के लिए जिन राजाओं से एवं स्वयं अपने पिता से जो अपना वादा कर निकले थे कि जब मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा तभी मैं आपके पास आकर मिलूंगा। इसी दौरान महाराज बिंबिसार सिद्धार्थ जो कि अब गौतम बुद्ध हो चले थे, इनसे मिलने आते। मुझे ज्ञात हो गया कि आपको आपके अंतिम ज्ञान का संत प्राप्त हो गया। अब मेरी भी उम्र होती जा रही है, आप मुझे भी कुछ उपदेश दीजिए। हे बुद्धिमान राजा, मेरा मार्ग में सबसे सरल मार्ग है अष्टांग मार्ग। उस मार्ग पे चलेंगे आपका जीवन जो बचा हुआ है और दुखों का निवारण भी होगा। उस मार्ग पे चलकर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मैं धन्य हुआ आपके ये वचन सुनकर। मुनिवर, मेरी आपसे एक विनती है कि आप भोजन करिए। आप सभी शिष्यगण के संग भोजन करिए। सिद्धार्थ जो महाराज बिंबिसार से तो अपना वचन पूरा कर दिया, किंतु जब कोई अच्छा कार्य इस पृथ्वी पर होता है तो उसे रोकने के लिए एवं उस पर अंकुश लगाने के लिए न जाने कितने प्रश्न उठ पड़ते हैं। इसी बीच एक नगर में जो एक नृत्यांगना थी, आम्रपाली, जिसके रूप, तन, मन एवं उसकी काया न जाने कितने दीवाने कि वो सिद्धार्थ के पास अपना भोजन लेकर उसे मोक्ष प्राप्ति के आशय से खिलाने आती है, किंतु उसे खुद को नीचे तो देखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ सिद्धार्थ जो खुद को सिद्ध कर चुके थे उन पर भी प्रश्न। बहुत बड़ा सन्यासी हो गया।
ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपने उसको बुलाने के लिए संदेशा भेजा? महाराज, हमने सेवक से बोल दिया है, उनको बुलाने का आदेश दे दिया है। हाँ महाराज, सिद्धार्थ तक खबर पहुंचा दी है। सिद्धार्थ आते ही होंगे। महाराज, पूजा जाते ही हैं। प्रणाम पिता महाराज। तुम आ गए। हाँ पिता महाराज। मैं तो सोचता था इस सेवा की अंतिम अवस्था में तुम्हें देख पाऊंगी। नहीं पिता महाराज, मैंने सुना था आप अस्वस्थ हैं और मेरे पास संदेशा आ गया। मैं आपसे मिलने आया हूँ पिता महाराज। लेकिन जिस सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए मैं जिस मार्ग पर चला हूँ उसमें जरूरी है महाराज लोगों का दुख दूर करना। आदेश करें पिता महाराज, मुझे क्या करना है? क्या तुम्हारा ये ज्ञान, तुम्हारा ये धर्म एक पिता की एक पुत्र के द्वारा अग्नि देने का आदेश देता? पिता महाराज, मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ सांसारिक दुखों को दूर करना मेरा प्रथम उद्देश्य है। पर पिता महाराज, मैं पुत्र हूँ और ये आपकी अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूँ। आइए पिता महाराज। इनको खुद को सिद्ध कर पाना वरन किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं। प्रणाम हो। मैं अम्रपाली हूँ। लोग मुझे नित्यानंदा और लज्जाती क्या क्या कहते हैं। लोगों का क्या कहना है ये मुझे से कोई लेना देना नहीं है आम्रपाली। लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? भगवान, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके दर्शन की काबिल हूँ कि नहीं। मैं चाहती हूँ आप मेरे घर पर आकर मुझसे भिक्षा लें तो मैं धन्य हो जाऊँ। हम जरूर आएंगे आम्रपाली और मेरे ये शिष्य भी तुम्हारे घर आकर भिक्षा जरूर लेंगे। भगवान, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करूँगी। अभी आज्ञा लें। प्रभु, आप उस नित्यानंदा के घर जाएंगे? क्यों विद्वान भैया? वो लोगों का मनोरंजन करती है। मनोरंजन करना एक उसका धर्म है, पेट पालती है। और हमसे मिलना, किसी की आराधना करना, किसी को पूजना इसका धर्म है। तो इसके पीछे नहीं आना चाहिए। हम जरूर चलेंगे। बाप, चलिए। आम्रपाली, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, सब कुछ पा लिया है। अब तो तुम सिर्फ मोक्ष की ओर जाना चाहती हो आम्रपाली, और मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुमको वो सब कुछ मिले। मुझे अब अपने जीवन में जो कुछ चाहिए था, अब मुझे इस संसार में सब कुछ मिल चुका है। आम्रपाली, भिक्षाम दे। चलते हैं आम्रपाली, और अपने लक्ष्य की तरफ आपने जो सोचा है आपको जरूर मिलेगा। आप उस मार्ग पर जरूर चलिए, उन लोगों के दुखों को दूर करने में आप मदद करिए, क्योंकि इस संसार में एक ही चीज़ है जो दुख है, जो मैंने देखा है। प्रणाम।
जीवा जी नहीं होती। उपहास करना आसान है, सिद्ध करना एक अलग बात, एक अलौकिक जो अलौकिकता सिद्धार्थ 15 बड़े को पहुंचना में बोले वह किसी अन्य में न थी। खुद को सिद्ध करने के बाद आधा घंटा लगा सिद्धार्थ तो अपने रास्ते पर चल ही रहे थे कि तभी चार्ज उनके बीच हाँ उन्हीं के चार्ज भाई देवदत्त आते हैं और जो बताते हैं कि यह नाटक जो तुमने बोधिसत्व बनाया है, इसे मैं इस संघ को आगे चलाऊंगा, इसका आगे मुखियापन इसका निर्वाह करूंगा। एक कार्ड हो तो कार्ड डाल दियो, अगर जरूरत पड़ा न तो लगा जाने लूंगा, नहीं तो कितनी जरूरत यातनाएं पड़ा। देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, किंतु चल ठीक है। सिद्धार्थ जो कि बौद्ध हो चले थे, उन्हें और डाल किसी दीजिए, चीज जरूरी का हमारा। न तो उपहास लगता डाल था, लीजिए। ना ही कोई दुख दर्द लगता था, किंतु अब बात नहीं आज करते और कोई रिकॉर्डिंग हो जो कि बुद्ध अपने राष्ट्र को, अपने देश को निकल आए थे रिकॉर्ड हो गया नाटक में। उनके अपनों से मिलकर। ये शिष्य, अब हमें उस मार्ग पे चलना है। प्रणाम गौतम। तो देवदत्त, तो मेरे दादा ही बन के रह गए, शिष्य कभी नहीं बन पाए। अब तुमने तो कभी हमें याद नहीं किया, हम खुद ही तुमसे मिलने चले आए गौतम। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे हो, तुम्हारी हड्डियों में अब तो दम नहीं बचा। अब तो तुम्हें हिमालय की ओर प्रस्थान करना चाहिए, उन लोगों को सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि और ये बोध संघ मुझे दे देना चाहिए। मेरे दादा, मेरे प्रिय दादा, मेरे ये हजारों शिष्यों में से सभी कलाएं हैं इनके अंदर। मैं इनको बहुत धर्म नहीं दे रहा, मैं इनको अधिकार नहीं दे रहा, क्योंकि ये मेरे शिष्य हैं। और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मैं तुमको दे दूं? मेरे पास सत्ता है और सत्ता की शक्ति है। जब सत्ता मेरे पास है तो सब कुछ मेरे पास है। तो तुम्हें इस आग्रह को स्वीकार करना चाहिए और ये बौद्ध संघ मुझे दे देना चाहिए। ये संघ मेरा बनाया हुआ है, इस रास्ते पे मैं चलाऊं, मैं किसी को नहीं दूंगा। इसमें मेरे हजारों शिष्य जाकर उन लोगों के दुखों को दूर करेंगे और कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे ये संघ नहीं दोगे तो मैं एक नया संघ बनाऊंगा और हजारों शिष्य बना दूंगा और हजारों शिष्य मेरे होंगे, तुम्हारे अपने शिष्य भी मेरे हो जाएंगे। चला जाए। मुझे पता था कि ये संघ मुझे कभी नहीं देगा, लेकिन मैं देखता हूं उसे। सिद्धार्थ आज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले थे। यह वह समय था जब सिद्धार्थ ने अपने नगर से कुछ अन्य देशों का भ्रमण किया। उन्होंने स्वयं को लुम्बिनी एवं अनेकों स्थानों से परिचित कराया एवं उसी दौरान सिद्धार्थ एक जंगल से विचर रहे थे कि उसी दौरान उनका एक भयावह राक्षस जिसका नाम उंगली माल, जो कि एक ऐसा राक्षस जिसने अनेकों हत्याएं की, लोगों को मार दिया और ऐसे न जाने कितने कृत्य किए जिनको कि लोग आज भी भूल ना पाए। कौन हो तुम? हाँ अंगुलीमान, तुम्हारी हत्या करने आया हूँ, तुम्हारी उंगलियां काटकर इस माला में पिरोने आया हूँ। कर दो हत्या, मैं ये खड़ा हूं। क्या तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है? लोग तो मेरा नाम सुनकर भय से कांप उठते हैं। अभी तो तुम लग रहे हो, तुम्हारे अंदर जो कंपन हो रही है और तुम बोल रहे हो कि मेरी हत्या करने आए हो।